अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव होने जा रही है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 एंड 26। आपके एनुअल एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर्स शामिल किए गए, कौन कौन से निकाल दिए गए, पेपर पैटर्न क्या होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और इससे पहले कि डिटेल में जाएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने शहर का नाम, अपने स्कूल का नाम मुझे ज़रूर बताएं, आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट द एक्सक्लूडेड यूनिट्स, वो यूनिट्स जो टेक्स्ट बुक के निकाल दिए गए हैं आपके सिलेबस से। द वेरी फर्स्ट वन इज़ यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो कि है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 58 से लेकर 71 तक, 58 से 71 तक के पेजेस हैं, ये निकाल दिए गए हैं। और टाइटल है यूनिट नंबर 5 का वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो यूनिट नंबर 5 जो है इसको एक्सक्लूड किया गया है आपके सिलेबस से। नेक्स्ट चैप्टर जो एक्सक्लूड किया गया है, निकाला गया है, आपके सिलेबस में शामिल नहीं किया गया, आपने एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करना, वो है यूनिट नंबर 8। और शामिल हैं आपकी टेक्स्ट बुक के पेजेस 93 से 105, पेजेस फ्रॉम 93 टू 105। यहाँ से आपने एग्जाम के लिए प्रेपरेशन नहीं करनी है। और टाइटल क्या है यूनिट नंबर 8 का? द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 8। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, आपने एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करना। और इसके पेजेस हैं 120 से 131 तक। और इसका टाइटल क्या है वो देख लेते हैं। यूनिट नंबर 10 का टाइटल है द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टी प्रे, स्नो लेपर्ड एंड मारखोर। सो इस चैप्टर को भी आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। सो टोटल हम देख रहे हैं तो 3 यूनिट्स एक्सक्लूड किए गए हैं, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 10। ये बहुत अच्छी रिलैक्सेशन है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में आपने इन 3 चैप्टर्स को बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। बट stay tuned till the end of this video to know how to plan your English study using this updated smart syllabus। क्या कुछ आपने तैयार करना है, कहाँ से करना है और कितना करना है, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक नज़र डालते हैं आपके पेपर पैटर्न पे। और पेपर पैटर्न में है क्वेश्चन नंबर 1 MCQs 19 मार्क्स का, 19 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। इसको आपने जस्ट टिक 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 करना है, बबल्स को फिल करना है, तो आपको मिल जाएंगे कितने? 19 मार्क्स। बट हाउ टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन? पार्ट ए इसमें क्या होगा? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये होगा आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से, जो 9th एंड 10th क्लास के लिए यूज की जा रही है। और इसके होंगे मार्क्स 5। बी पार्ट है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग्स को आपने चूज करना है सही से, स्पेलिंग्स को मतलब फोकस करना पड़ेगा। और इसके होंगे मार्क्स 4। और ये कहां से होंगे ये देखते हैं। 2 वर्ड्स होंगे यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 एंड रिव्यू 1 से, ठीक है। और 2 ही वर्ड्स होंगे कहां से? यूनिट नंबर 7, 9, 11 एंड रिव्यू 2 से। इस तरह से ये पार्ट हमारा है टोटल 4 मार्क्स का। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। सो जिस चैप्टर को आप लोग रीड आउट कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उसके स्पेलिंग्स को खास फोकस इसका करते जाएं, खास तौर पे ग्लोसरी में जो वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं उनको। नेक्स्ट है जी सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। और सी पार्ट में क्या है? चूज द करेक्ट मीनिंग्स वर्ड मीनिंग्स आपने लर्न करने हैं। और इसके मार्क्स होंगे 5। और इसकी डिवीजन क्या होगी वो हम देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 एंड रिव्यू 1 में से 2 मार्क्स के वर्ड मीनिंग्स पूछे जाएंगे, जबकि यूनिट नंबर 7, 9, 11 एंड रिव्यू 2 में से 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। याद रखिएगा यूनिट नंबर 11 हमारा प्ले है, द डियर डिपार्टेड, ठीक है। तो ये जो रिव्यू 1 तक जो है वो 2 मार्क्स के MCQ ये वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे।
और यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 से 3 मार्क्स के वर्ड मीनिंग्स पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारा डी पार्ट MCQs का। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, चाहे वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो होंगे ये 5 मार्क्स के होंगे और ये कहाँ से होंगे? टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 9th, ये जो आपकी 9th की टेक्स्ट बुक है वहाँ से पूछे जाएंगे, एक्सेप्ट एक्सक्लूडेड चैप्टर्स। और वो जो चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 5, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 10, उन्हें आपने टच भी नहीं करना है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एग्जाम। इट वॉज ऑल अबाउट आवर MCQs। MCQs 19 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पेपर का। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शामिल है सेक्शन 1 में। हमारा ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसका सब्जेक्ट ये सेक्शन 1 जो है उसमें शामिल होंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से करने हैं? फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ टेक्स्ट बुक क्लास 9। क्लास 9 के लिए जो टेक्स्ट बुक आपको दी गई है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, उसकी एक्सरसाइज से होंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के भी 2 पार्ट हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में होगा आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। आपको 5 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने करने हैं कितने? 3 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मींस टोटल 6 मार्क्स के ये पार्ट है, ये क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और याद रखिएगा आपने इसकी प्रेपरेशन किस तरह से करनी है। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिव्यू 1 तक। और अगर आप रिव्यू 1 तक का सिलेबस, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे तरीके से बहुत अच्छे सुपर डुपर तरीके से आप कर लेते हैं तो इट मीन्स यू कैन गेट 6 मार्क्स, 6 आउट ऑफ 6। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट बी। और पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा? आंसर एनी 1 क्वेश्चन। आपने आंसर करना है किसी एक क्वेश्चन को, 2 गिवन होंगे और आपने करना है उसमें से 1। और याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं है बल्कि कितने मार्क्स का है? ये 4 मार्क्स का है। थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन। और ये आएगा कहाँ से? यूनिट नंबर 11 जो कि हमारा प्ले है द डियर डिपार्टेड, यूनिट नंबर 11 और रिव्यू 2 का वो पार्ट जिसमें सिर्फ इस प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं। सो फॉर द प्रेपरेशन ऑफ योर प्ले, जब आपने प्ले की प्रेपरेशन करनी है तो वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स को ख़ास तौर पे फोकस करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्ले में से पूछा जाएगा और आपने 2 में से 1 क्वेश्चन को आंसर करना होगा और वो है 4 मार्क्स का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। उर्दू ट्रांसलेशन करनी है और अल्टरनेटिव क्वेश्चन है फॉर इंग्लिश मीडियम्स के लिए, री राइट इनटू सिंपल इंग्लिश। 3 पैराग्राफ्स में से आपने करने हैं 2, चॉइस होगी यहाँ आपके पास। 1 पैराग्राफ को आप छोड़ सकते हैं, 2 आपने करने हैं एंड ईच पैराग्राफ कंटेन 4 मार्क्स। 1 पैराग्राफ के कितने मार्क्स होंगे? 4। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टोटल होगा 8 मार्क्स का। आप देख लेते हैं कि कहाँ से क्या आना है। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 में से आएंगे 2 पैराग्राफ्स। सो अगर आप यूनिट नंबर 6 तक प्रेपरेशन का, ट्रांसलेशन की प्रेपरेशन का इरादा रखते हैं तो इसमें से कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारी पोइम है, ठीक है। तो पोइम को छोड़ दें तो हमारे पास आ जाते हैं यूनिट नंबर 1, 2, 4 एंड 6। ये 4 पैराग्राफ्स आ जाते हैं हमारे पास। और जो 1 पैराग्राफ होगा वो होगा यूनिट नंबर 7 और 9 में से। इसका मतलब क्या है कि आपने प्ले को ट्रांसलेट इनटू उर्दू के लिए या फिर सिंपल इंग्लिश के लिए रेडी नहीं करना है। उसको जस्ट गो थ्रू करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग लें, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। यहीं पे थोड़ा सा और फोकस करें तो आपको एक पोइम और नज़र आ जाएगी और वो है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 3 भी पोइम है, यूनिट नंबर 7 भी पोइम है। पीछे हमारे पास चैप्टर्स रह जाते हैं, यूनिट्स हमारे पास रह जाते हैं 1, 2, 4, 6 एंड 9। 1 to 4, 6 में से 2 पैराग्राफ और यूनिट नंबर 9 में से होगा 1 पैराग्राफ। सो
ये जो क्वेश्चन है हमारा ट्रांसलेट इनटू उर्दू 8 मार्क्स का, इसकी प्रेपरेशन हो गई आसान तरीन। अब यस, क्वेश्चन नंबर 4 है द नेक्स्ट हमारे पास। समरी ऑफ द पोइम, 2 पोइम्स है हमारे पास, एक है डैफोडिल और एक है इफ पोइम। ठीक है, इन 2 यूनिट्स की जो पोइम्स शामिल हैं, इन 2 यूनिट्स में उनकी समरी आपने रेडी करनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन या तो समरी पूछी जाएगी या फिर एक्सप्लेन द स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और ये होगा 5 मार्क्स का। सो ये क्वेश्चन, इसको रेडी करना भी बहुत आसान है। तो इसमें डिवीजन कुछ इस तरह से होगी कि समरी अगर एक पोइम की पूछी गई है तो स्टैंजा लामहाला दूसरी पोइम से पूछा जाएगा। सो अगर आप सिर्फ समरी याद करने का इरादा रखते हैं तो दोनों पोइम्स की अच्छे से याद रखिएगा, और याद रखिएगा अगर कहीं पे पूछी गई है समरी तो आप समरी रेडी करेंगे, और अगर पूछा गया है क्या ऑब्जेक्टिव समरी तो ऑब्जेक्टिव समरी करेंगे। और समरी और ऑब्जेक्टिव समरी दोनों का आपने डिफरेंस माइंड में रखना है, और ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें क्या है, सेंटेंस मेकिंग है। सेंटेंस मेकिंग के लिए क्या कुछ होगा, वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, इडियम्स हो सकते हैं, और उनके बनाने हैं सेंटेंसेस आपने, और 5 बनाने हैं आउट ऑफ 8 वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम सारे मिला जुला के आपको दिए जाएंगे, और आपने करने हैं 5 आउट ऑफ 8, और हर सेंटेंस के होंगे 1 मार्क, और ये हो जाएंगे टोटल 5 मार्क्स। आप यहाँ पे देख लें, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1 में से 3 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, और यहाँ पर देखिए जी यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 में से 5 वर्ड्स होंगे। ठीक है, सो मेरा तो ख्याल है कि अक्लमंदी यही है कि लास्ट वाले जो 4 चैप्टर्स हैं 7, 9, 11, इसको ख़ास तौर पे फोकस किया जाए ताकि 5 के 5 वर्ड्स यहाँ से हो जाएं, और यहाँ से भी आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, लेकिन ख़ास फोकस आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 को फुल 5 मार्क्स आपके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें क्या है, ये ग्रामर का पोर्शन है। राइट अ लेटर, अ स्टोरी और अ डायलॉग। इन तीनों में ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई एक आपने करना है, या तो लेटर करेंगे या स्टोरी करेंगे या फिर डायलॉग करेंगे, और ये कहाँ से होगा, फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर क्लास 9 एंड 10th, और ये होगा 8 मार्क्स का। सो डिपेंड करता है कि आप लेटर चूज करते हैं, स्टोरी या डायलॉग। तो ये क्वेश्चन, इसकी प्रेपरेशन भी आसान है और इसको अटेम्प्ट करना भी आसान हो गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हमारे स्मार्ट सिलेबस का पेपर पैटर्न जो हमें प्रोवाइड किया गया है, उसमें क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। पैसेज आपने करना है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, आपने उसको अच्छे से रीड आउट करना है, और उसमें से क्वेश्चन के आंसर्स पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस होंगे 5 और हर क्वेश्चन के होंगे 2 मार्क्स। इस तरह से ये है टोटल 10 मार्क्स का, और ये कहाँ से होगा, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। और इसको भी फोकस कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी आप आसानी से 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। 5 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन, और आपने करने होंगे कितने, 5 सेंटेंसेस। ठीक है, और अल्टरनेट में आपके पास क्वेश्चन है पैराग्राफ राइटिंग का फॉर इंग्लिश मीडियम्स, और आपने अल्टरनेट क्वेश्चन में लिखने होंगे 10 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ। एक ही टॉपिक गिवन होगा और उसी को करेंगे आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 9, 5 मार्क्स। चेंज द वॉइस। आपने अगर एक्टिव है तो उसके पैसिव करने हैं, अगर पैसिव हो तो उसके एक्टिव करना है, और ये होंगे कहाँ से, फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th-10th क्लास। 9th-10th क्लास के लिए जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन दी गई है उसी में से। यहाँ देख लें कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास चॉइस नहीं है। सो 5 सेंटेंसेस होंगे और आपने 5 ही सेंटेंसेस करने हैं। इस तरह से ये हमारा टोटल पेपर हुआ 75 मार्क्स का। और ठहरिए यहाँ पर, अभी यहीं पर जो है ये मैंने पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब वीडियो के एंड पर
आप देखेंगे पैक्टा की तरफ से जारी किया गया पेपर पैटर्न अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस फॉर द एनुअल एग्जाम ऑफ 2025-26। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने 9th क्लास के फेलोज को, अपने फ्रेंड्स को और अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो एक अच्छा बेनिफिट इससे हासिल कर सकें और एक प्रॉपर स्टडी प्लान पर अमल कर सकें अकॉर्डिंग टू द एनुअल एग्जाम 2025-26। ये है जी वो सिलेबस जो पैक्टा की तरफ से जारी हुआ सिलेबस है, जो चैप्टर्स एक्सक्लूडेड है वो बताए गए हैं, पेपर पैटर्न बताया गया है। सारी की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दी हैं। बेस्ट ऑफ लक।